स्वागत है आप सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आगामी 1 से 6 नवंबर तक होगा झारखंड राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन। सिने अभिनेत्री मंदाकिनी भी होंगी शामिल। सामाजिक सेवा संघ के सदस्य उपायुक्त कार्यालय पहुंचे, जहां इन्होंने उपायुक्त के नाम एक मांग पत्र सौंपते हुए रैयत के जानमाल की सुरक्षा की लगाई गुहार। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर में आगामी 1 से 7 नवंबर तक झारखंड राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। इसकी जानकारी आयोजकों ने एक वार्ता के दौरान दी। बॉलीवुड की लीजेंडरी एक्ट्रेस मंदाकिनी इस महोत्सव में शामिल होंगी। महोत्सव का यह चौथा संस्करण है। 1 से 6 नवंबर तक अलग अलग स्थानों में फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। मुख्य रूप से इनमें क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों को प्राथमिकता दी जाती है। 7 नवंबर को इसका फाइनल होगा, जिसमें बॉलीवुड की लेजेंडरी एक्ट्रेस मंदाकिनी शामिल होंगी। उनके द्वारा विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। वैसे फिल्मों को देखने हेतु किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा और एंट्री फ्री है। आयोजकों ने कहा कि सामाजिक मुद्दों पर बनी फिल्मों से छात्र वर्ग की जागरूकता आती है, जिस कारण छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा फिल्मों को देखना चाहिए। वैसे इस महोत्सव के दौरान झारखंड की फिल्मों को ऊंचाइयों में ले जाने वाले निर्माताओं और कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा। वाला है और ये झारखंड का सबसे बिगेस्ट फिल्म फेस्टिवल में से एक है। 1 नवंबर को सीनाथ कॉलेज और करीम सिटी कॉलेज में उद्घाटन होगा और 3 तारीख से लेके 6 तारीख तक माइकल जॉन ऑडिटोरियम पे फिल्म दिखाई जाएगी। समय है सुबह 11 से लेके रात के 9 बजे तक। और इस फिल्म फेस्टिवल में पूरे देश दुनिया पूरे वर्ल्ड की 20 फिल्में आई हैं, साउथ की फिल्में आई हैं, बंगाल की फिल्में आई हैं और पूरे झारखंड को उनकी फिल्मों का देखने का मौका मिल सकता है हमारे फिल्म फेस्टिवल में। फर्स्ट इनॉग्रेशन है श्रीनाथ यूनिवर्सिटी में और माइकल जॉन में आपका स्क्रीनिंग होगा, फिल्म दिखाया जाएगा। करीम सिटी कॉलेज में फिल्म दिखाया जाएगा और जो क्लोजिंग सेरेमनी सबसे अट्रैक्टिव है, जिसमें हमारा लीजेंड एक्ट्रेस मंदाकिनी जो राम तेरी गंगा में लिखी, उन्होंने खुद आएंगे, अपने हाथों से पुरस्कार वितरण करेंगे और झारखंड के मुकुंद नायक जो पद्मश्री उपाधि से सम्मानित किया गया है, उन्होंने भी शिरकत करेंगे। और जमशेदपुर वासियों को ये मैसेज देना चाहते हैं, आप सब आइए क्योंकि इसका प्रवेश निःशुल्क है। जमशेदपुर के पोटका तिरेडी निवासी बयार सिंह सरदार की रैयती जमीन पर अवैध खनन करने एवं जान से मारने की धमकी देने की शिकायत लेकर सामाजिक सेवा संघ के सदस्य शनिवार को जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां इन्होंने उपायुक्त के नाम एक मांग पत्र सौंपते हुए रैयत के जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। संघ की ओर से बताया गया कि बयार सिंह सरदार का तिरेडी में खानदानी रैयती जमीन है, जिसका खाता नंबर 121 प्लॉट संख्या 100 है। टेल्को के जिमको निवासी मिंटू सिंह द्वारा बयार सिंह सरदार के छोटे भाई बुद्धेश्वर सिंह और रंजीत सिंह को बहला फुसलाकर शराब पिलाकर आदिवासी जमीन पर अवैध रूप से क्रशर चलाया जा रहा है और खनन किया जा रहा है। बयार सिंह सरदार द्वारा विरोध करने पर मिंटू सिंह द्वारा डांट डपट कर भगा दिया जाता है और जान से मारने की धमकी दी जाती है। थाना जाने पर थाना प्रभारी द्वारा भी कुछ एक्शन नहीं लिया जाता है। मिंटू सिंह द्वारा थाना को भी मैनेज कर लिया गया है। बयार सिंह सरदार के दोनों भाइयों के साथ ज़मीन का बंटवारा नहीं हुआ है। ज़मीन बंटवारा होने पर तीनों भाइयों को 50-50 इकट्ठा कर ज़मीन मिलेगी। बावजूद इसके भाइयों द्वारा भी शराब के नशे में मिंटू सिंह के माध्यम से बयार सिंह सरदार के साथ गलत किया जा रहा है और मारपीट कर ज़मीन छीनी जा रही है। संघ ने उपायुक्त से बयार सिंह सरदार को न्याय दिलाने की मांग की है। निवासी बयार सिंह सरदार की ज़मीन पर मिंटू सिंह द्वारा अवैध रूप से इसके ज़मीन पर खनन किया जा रहा है, जबकि खनन के हिसाब से जो होना चाहिए उसमें 100 फीट गहरा उन पर खनन किया जा रहा है। एक तो उनको पैसा नहीं दिया जा रहा है, दूसरा ये पैसा मांगने जाते हैं तो इसको जान से मारने की धमकी दी जाती है, अब गाली दी जाती है, किडनैप करने का धमकी दिया जाता है और हम लोग शुद्ध रूप से बोलता है कि हम खाली उस ज़मीन पर नहीं करेंगे, जो करना है आप कीजिए, जहाँ जाना है आप जाइए। तो आज झारखंड मुक्ति मोर्चा इनका फरियाद को लेकर के आज हम लोग डीसी महोदय के पास आए हैं और डीसी महोदय आज मीटिंग में है, उनके बिहाफ में हम लोग एडीसी साहब को दिए हैं। अगर इस पर कानूनी कार्रवाई नहीं होती तो झारखंड मुक्ति मोर्चा सीधा जो है सड़क पर उतरा। 2 एकड़ 75 डिसमिल ज़मीन है, इसमें 3 भाई का शेयर है और मिली भगत से
ये सब काम चल रहा है। आप लोगों को देखने से पता चलेगा कि अगर वहाँ सामने में कोई आदमी जाएगा तो ऐसे ही वो गिर जाएगा। क्षत्रिय समाज संपूर्ण भारत की ओर से आशीर्वाद भवन वृद्धा आश्रम में भजन कीर्तन और प्रसाद वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाएं भक्ति रस के गीतों पर जमकर झूमी। क्षत्रिय समाज संपूर्ण भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदा सिंह, लक्ष्मी सिंह समेत अन्य लोगों ने कहा कि आज वृद्धा आश्रम पहुंचकर वृद्धा महिलाओं के बीच भजन कीर्तन और प्रसाद वितरण का आयोजन कर उनके बीच थोड़ी खुशियां बांटने पहुंचे हैं, ताकि इन बुजुर्ग महिलाओं के चेहरों पर थोड़ी मुस्कान आ सके। भारत की तरफ से हर साल की भांति इस साल भी वृद्धा आश्रम में भजन कीर्तन का आयोजन किया गया है और यहाँ पर हम लोग भजन कीर्तन का आयोजन करके सभी जो यहाँ पे आश्रम में माँ और पिता हैं उनका आशीर्वाद लिए और भजन उन लोगों के साथ भजन के साथ झूमे गाएं और उनका जो आयोजन किया गया है साथ में बैठ करके हम लोग भी उनके साथ खा रहे हैं। कपाली के ताजनगर स्थित मदरसा आयशा में मुस्लिम समाज के लोगों के आग्रह पर आजसू नेता हरिलाल महतो ने बैठक में भाग लिया। इस बैठक में क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। मूल समस्याओं में जर्जर सड़क, पेयजल संकट इत्यादि के समाधान के लिए विचार विमर्श किया गया। इस दौरान मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध लोगों ने आजसू नेता हरिलाल महतो से समस्याओं के समाधान में सहयोग की अपील की। बैठक को संबोधित करते हुए आजसू नेता हरिलाल महतो ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में कपाली की जनता ने गठबंधन सरकार को एक मुश्त 12,000 वोट देकर विजयी बनाने का काम किया था। कपाली वासियों को उम्मीद थी कि पूरे क्षेत्र की दिशा और दशा में परिवर्तन होगा, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हरिलाल महतो ने कहा कि 30 साल से कपाली की जो स्थिति बनी हुई है वह किसी से छिपी नहीं है। यहाँ जर्जर सड़कें, गंदे नाले, बिजली कटौती, पेयजल संकट आम बात है। हरिलाल महतो ने कहा कि कपाली वासियों को 12,000 वोट के बदले जर्जर सड़कें और गंदे नाले का सम्मान मिल रहा है। उन्होंने कहा कि 4 साल पहले जिन सड़कों और पानी टंकी का निर्माण कार्य शुरू किया गया था वह कार्य आज भी अधूरे हैं। साल भर के भीतर जिन योजनाओं को पूरा किया जा सकता था उन्हें पूरा करने के लिए 4 साल से अधिक समय लग रहा है। इसका अर्थ है कि जनता ने जिन्हें चुना है उन्हें दायित्व बोध नहीं है, उन्हें विकास के मापदंड का ज्ञान नहीं है। इस अवसर पर हरिलाल महतो ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील करते हुए कहा कि 2024 में परिवर्तन लाने का संकल्प लें, निश्चित रूप से कपाली क्षेत्र का विकास होगा। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग विकास के नाम पर जनप्रतिनिधियों को चुने, न कि भावनाओं में आकर किसी को वोट दें। इस मौके पर कालू अंसारी, शेख आमिर, शेख निज़ाम, लियाकत अंसारी, कारी इब्राहिम, मुक्ति असीम अंसारी, अफजल अंसारी, शेख नदीम, सुखियान अंसारी, मद्रास अंसारी आदि मौजूद थे। आज बैठक हुआ कि इन लोग का पानी का दिक्कत है, मतलब यहाँ बोरिंग नहीं है, बच्चा लोग के पानी पीने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत, उसी के लिए लोग बुलाए थे। और रोड जो है पूरा एकदम कादो कीचड़ हो गया, उसी के लिए बोल रहे कुछ स्लेक दे दीजिए कि चलने लायक हो जाए। उसी के लिए आज हम आए थे यहाँ मदरसा में और वही सोच रहे कि 1-2 दिन में कुछ स्लेक भेज के वो जहाँ जहाँ कादो है, कीचड़ है, वो थोड़ा चलने लायक हो जाए। क्या कि कोपाली में तो रोड का स्थिति बहुत ही ख़राब है। वर्तमान जो सरकार या यहाँ का स्थानीय विधायक इस सब में ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए आज यहाँ का ही ऐसा हाल है। मारवाड़ी महिला मंच के द्वारा धारगूम क्लब में डांडिया नाइट का आयोजन किया गया। इसमें मारवाड़ी समाज की सैकड़ों महिलाएं, युवक एवं युवतियां शामिल हुए। मारवाड़ी महिला मंच द्वारा डांडिया और रास गरबा का आयोजन क्लब में किया गया, जहां शहर के मारवाड़ी समाज की सैकड़ों महिलाएं, युवतियां और युवक शामिल हुए, जहां रात भर फिल्मी गीत और माता रानी के गीत पर डांडिया खेलते नजर आए। इस डांडिया नाइट में 5 ग्रुप बनाए गए और सभी ग्रुप को अलग अलग थीम पर डांडिया करने को कहा गया। इस डांडिया में छोटे छोटे बच्चों ने भी अपनी कला का प्रदर्शन किया। उधर इस डांडिया नाइट में अव्वल आए प्रतिभागियों को मारवाड़ी महिला मंच द्वारा सम्मानित किया गया। वैसे माता रानी को खुश करने को लेकर प्रत्येक वर्ष डांडिया का आयोजन किया जाता है। वहीं 1 माह पहले से चले आ रहे डांडिया का आज समापन हो गया। धन्यवाद करना चाहेंगे इस मारवाड़ी महिला मंच का, जिन्होंने ये मौका दिया हमें और यहाँ पे हमें एंजॉय करने का एक मौका। मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ, पर मैं कई सालों से सुनती हुई यहाँ पे डांडिया होता था और इसी यही कारण है कि मैं यहाँ पे एडजस्ट होकर आई और बहुत मज़ा आ रहा है। हमें डांडिया खेलने का तो अलग ही रूप और मज़ा होता है। तो
आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।